तो आज सुबह मेरी एक इम्पॉर्टेंट क्लास छूट गई थी। पता है उसके लिए जल्दी उठना होता है, पता है उसके लिए जल्दी घर से निकलना होता है, लेकिन फिर भी वो क्लास आज छूट गया मेरे से। उसकी वजह से क्या होता है, रिग्रेट होता है, सैड फीलिंग होती है। लेकिन ये रिग्रेट करके तो कुछ फ़ायदा है नहीं, तो उससे अच्छा उसके जगह घर पर ही कुछ फेवरेट एक्सरसाइज कर ली, ताकि थोड़ा रिग्रेट वाली फीलिंग ना रहे। और इसमें पूरी तरह से गलती भी मेरी है, 100% गलती मेरी है, तो 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मुझे ही लेनी है। तो नेक्स्ट डे से जल्दी उठना है और जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये तो वो केस हो गया जिसमें पूरी तरह से मेरी गलती थी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मुझे ही लेनी थी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें गलती हमारी नहीं होती, लेकिन फिर भी हमें भुगतना पड़ता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बार ये अराउंड क्लास 6 की बात है कि एग्ज़ाम में मेरे बहुत कम नंबर आए थे, तो टीचर ने मुझे बहुत मारा था। पूरे क्लास में सिर्फ मेरी पिटाई हुई थी, जबकि मेरे से भी कम नंबर आया था बहुत लोगों का, लेकिन पिटाई सिर्फ मेरी हुई थी। और मुझे कुछ साल पहले 2 साल के लिए दांत में ब्रेसेस लगे थे, बहुत पेनफुल था वो। और उस पेन के लिए मेडिसिन भी मिला था, लेकिन मेडिसिन हम खाते नहीं थे क्योंकि वो दवाई का टेस्ट पसंद नहीं, बस इसीलिए मेडिसिन नहीं खाते थे। तो वो ब्रेसेस का टाइम बहुत पेनफुल था। टीचर क्लास में सिर्फ मुझे पीटे थे, और बचपन से ही बॉडी शेमिंग होते आई है मेरे साथ, और लोग हंसते भी थे मेरे ऊपर। इसकी वजह से भी बुरी फीलिंग होती थी, और आई एम श्योर आपके साथ भी ऐसा बहुत सारे बुरी चीज़ें हुई होंगी। लेकिन एक बात है कि उसके लिए उस टाइम पे तो वो बुरा लगता था ऑफ कोर्स, लेकिन अभी बिल्कुल भी सैड फील नहीं होता है। आई डोंट फील सॉरी फॉर माई सेल्फ, बिकॉज क्योंकि लाइफ इज़ नॉट फॉर द वीक। यस, लाइफ इज़ नॉट फॉर द वीक। उस प्रॉब्लम की वजह से किसी की लाइफ ख़राब नहीं हो जाती है। वो जो खुद अंदर से वहीं बाहर निकल कर के आता है। अगर कोई अंदर से स्ट्रांग है तो वो उस प्रॉब्लम की वजह से और स्ट्रांग होकर बाहर निकलेगा। अगर वो अंदर से वीक है तो उस प्रॉब्लम की वजह से वो और टूट के बिखर जाएगा। लेकिन एक बात यहाँ पे समझने वाली है कि अगर आप अंदर से वीक भी है तो आप स्ट्रांग बन सकते हैं। आपको बस ये समझ लेना है कि हाँ, मैं अंदर से वीक हूँ, लेकिन स्ट्रांग बनना चाहता हूँ और बन सकता हूँ। तो आपको स्ट्रांग बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आपको अगर कोई अंदर से वीक है और वो मान ही नहीं रहा है कि वो वीक है, तो उसके लिए स्ट्रांग बनने के लिए कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर आप वीक भी हैं और स्ट्रांग बनना चाहते हैं तो बिल्कुल बन सकते हैं। अगर आप देख पा रहे हैं कि आप वीक हैं और आपको स्ट्रांग बनना है, तो आपका पहला स्टेप शुरू हो चुका है स्ट्रांग बनने का। तो अगर आप लक में बिलीव करते हैं तो आपके लिए बैड लक नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि बैड लक इज़ एक्चुअली योर गुड लक। तो बैड लक है कहाँ? गुड लक तो गुड लक है ही, बैड लक भी गुड लक है। सो इनफ क्राइंग, इनफ बीइंग सैड, इनफ सेइंग टुमारो। अभी स्टार्ट करो जो भी तुम्हारे पास है उससे। मेरे पास भी माइक नहीं था। पहला वीडियो देख सकते हैं आप लोग, कितने बकलोल जैसा वीडियो बनाए हैं, लेकिन एटलीस्ट आई स्टार्टेड। और फिर बाद में भैया ने मुझे माइक दे दिया है। वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस माइक। तो आप स्टार्ट करना है, आप बस आपको रास्ते में आगे आगे सब कुछ दरवाजे खुलते जाएंगे। एंड आई एम नॉट इवन एम्बेरस्ड इवन अ बिट, क्योंकि सीख रहे हैं ना। क्या हुआ ख़राब वीडियो बना लिए, तो सीख तो रहे उससे। सीखना इम्पॉर्टेंट है।
तो stop feeling sorry for yourself and start now with what you have. Start now. I know you can do it. I know you can.